कि श्री रोड़का बालाजी मंदिर ट्रस्ट घोड़ीवारा, इसकी हिस्ट्री वैसे विवादों में रही है। सन 2002 में 20 मार्च को जो धरना स्थल पर जो ये शरारती तत्व बैठे हैं, इन लोगों ने 20 मार्च को सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर इस पे मंदिर के भेंट पेटियाँ तोड़ के ट्रस्ट की और इन पर कब्जा किया था। और इन लोगों का आए दिन ये इस प्रकार की घटनाएं कारित करने में ये निपुण है। कल 29 तारीख को इन्होंने 10 बजे यहाँ बिना परमिशन के, प्रशासन की या किसी थाने की या एसडीएम की, किसी की परमिशन के लिए बगैर यहाँ ये अपने ट्रस्ट के जो विश्राम गृह है, यहाँ का मेन मुख्य बस स्टैंड है जहाँ पर यात्री आके बैठते हैं बेंचों पे और अपनी निर्धारित यात्रा करते हैं। इन लोगों ने अपने गद्दे और बैनर लगा के और अनिश्चितकालीन धरना व अनशन के एक बैनर लगा के यहाँ बैठे हैं। इन्होंने ट्रस्ट कार्यकारिणी पर झूठी आरोप लगा के और इसको धमकी देकर कब्जा करने की नीयत से ये लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि मंदिर की भेंट पेटियाँ 1 या 31 और 16 को खोली जाती है। भेंट पेटी खोलने से पहले 2 दिन इनका जो इरादा था, ये भेंट पेटियों पे कब्जा करने के लिए इनकी मानसिकता थी कि यहाँ कब्जा करें और इसका दुरुपयोग करें। ये लोग जो आज हैं, ये देवस्थान में पहले भी पार्टी बनी हुई है, सभी जगह ये हाई कोर्ट और देवस्थान विभाग इनको नकार दिया है। सही जो कार्यकारिणी थी, जो कार्य कर रही है, आज तक जो कार्य कर रही है वो निरंतर जारी है और सुचारू रूप से कार्य कर रही है और मंदिर का विकास जो पूर्ण रूप से कारित है। अभी पिछले दिनों यहाँ गौशाला ट्रस्ट की ओर से गौशाला का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें टेंट सेट भी लग गए, उसकी 4 दीवारी भी लग गई, सारा कार्य सुचारू रूप से चल रहा। लेकिन सरपंच पति और इन सीताराम जो पहले से ही विवादित है, कब्जा 2002 में और 2008 में इन्होंने भेंट पेटियाँ तोड़ी थी। इनका मुकदमा थाने में नवलगढ़ भी हुआ है और मुकनगढ़ में भी दर्ज हुआ था। वही नीयत लेके या कुछ लोगों को बहला फुसला कर यहाँ बैठाया है और मंदिर की भेंट पेटियों पर कब्जा करने की नीयत है इनकी। और इनको मंदिर कमेटी से कोई लेना नहीं, बिना मतलब के अनगढ़ जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हैं। मंदिर की व्यवस्था और मंदिर की आय व्यय का ब्यौरा हम देवस्थान को देते रहते हैं। बाकायदा सीए से इसकी ऑडिट होती है। भेंट पेटियाँ सामूहिक रूप से सत्संग भवन हॉल में खोली जाती है, कहीं पर भी बंद कमरे में भेंट पेटियाँ नहीं खोली जाती है। यह जिस प्रकार का आरोप लगा के और यहाँ धरने पर बैठे हैं वो एकदम गलत है। प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि तुरंत प्रभाव से इनको यहाँ से हटाएं और मंदिर की साख को बचाएं। दूसरी बात यह है कि जब सिविल कोर्ट नवलगढ़ द्वारा 2017 से निषेधाज्ञा लगा रखी है, इनको पाबंद कर रखा है, उसके बावजूद भी ये यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप न्यायपालिका में विश्वास नहीं रखते हैं या न्यायपालिका को मानते नहीं है? तो इस प्रकार की घटनाओं को इन्होंने तुरंत उनको बेदखल करके मंदिर को स्वतंत्र रूप से संचालित किया जाना चाहिए। प्रशासन हम मांग करते हैं, अगर ये इनकी ये मांग है कि यहाँ भेंट पेटियाँ, तो हम पहले भी नायब तहसीलदार मुकुंदगढ़ के सानिध्य में भेंट पेटियाँ खोली है। उन्होंने हमारे पक्ष में निर्णय दिया है कि जो भी काम होता है वो पारदर्शिता से होता है। जो आय आती है वो भेंट पेटियों में इंदराज की जाती है, उसके बाद में भुगतान किया जाता है। समय समय पर हमें पूरे मंदिर की जो देख रेख है वो सुचारू रूप से करते हैं। देवस्थान विभाग के प्रति हम उत्तरदायित्व है। फिर भी हम ये मांग करते हैं प्रशासन से कि प्रशासन आके हमारे यहाँ मंदिर में भेंट पेटियों के जब भी हम खोलें वहाँ बैठ के हमारे उनके सामने हम काउंटिंग करेंगे और उनको भुगतान करेंगे। मीडिया बंधुओं से भी मैं निवेदन करता हूँ कि सभी मीडिया बंधु, जब भी हम 16 और 1 तारीख को भेंट पेटी खोलते हैं, आप आके वहाँ सर्च करें और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करें कि हम कितनी भेंट पेटियों में दान आता है और उसका इंदराज कैसे करते हैं भेंट पेटियों में।
तो हम मांग करते हैं, पारदर्शिता इसमें चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार की गलत हरकत करके मंदिर को और मंदिर की आस्था को जो ठेस पहुंचाने वाले हैं उनको तुरंत प्रभाव से यहाँ से बेदखल करना चाहिए। प्रशासन से हम मांग करते हैं। सर ऐसे विवाद अभी जो श्रावण मास चल रहा है, लोहारगल से जो कावड़िया झुंझुनू, नुआ, भोजासर जो इस प्रकार से इस रूट से आते हैं, वो उनका रात्रि विश्राम का शुक्रवार, शनिवार, इतवार तक यहाँ रहता है। सबका यहाँ भंडारा लगता है। आज जिस प्रकार से घटना घटी है, जो जिसमें बैठे हैं वहाँ कावड़िया विश्राम करते हैं, वहाँ पंखे लगे हुए हैं, इन लोगों ने अनाधिकृत रूप से आकर वहाँ पर कब्जा जमा के गद्दे लगा दिए। आज कावड़ियों की बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। आस्था पर भी उनके ठेस लगती है कि आज इस प्रकार का आंदोलन और हमारी मंदिर की जो आज पूरे राजस्थान और देश में जो विख्यात गोड़ीवाला बालाजी के नाम से सब जानते हैं, उसकी आस्था पर भी ठेस पहुंच रही है। इसलिए मैं इनकी निंदा करता हूं और इनको और प्रशासन से मैं कलेक्टर साहब से और एसडीएम साहब नवलगढ़ से मांग करता हूं कि आप तुरंत प्रभाव से आदेश फरमा के इस प्रकार की घटना को रोकें और इन जो दर्नार्थी हैं, असामाजिक तत्व हैं, जो हर बार 2002 से लेके आज तक इनकी घटना की है। और मैं एक आपके माध्यम से ये मांग करता हूं, 20 मार्च 2002 के बाद जब इन्होंने कब्जा किया तो ये इन्होंने 2008 तक ये कब्जाधारी रहे थे। जब तक देवस्थान का फैसला नहीं आया, हाईकोर्ट का फैसला नहीं आया, तब तक इन लोगों ने जो आय व्यय का ब्यौरा और कागजात जो आए और उन्होंने बैंक में खाता खोला था यूको बैंक मंडी में, आज तक उन्होंने वो हिसाब नहीं दिया। ये हमारे से मांग करते हैं कि आप ये इसकी जांच कराई जा। सबसे पहले तो मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से, और मैं प्रशासन से भी मांग करता हूं कि 20 मार्च 2002 से 2008 तक इन्होंने जो क्रियाकलाप किया है, यहाँ पे जिस प्रकार की बदमाशी की है, जिस प्रकार से मंदिर को भ्रष्ट किया है, इन लोगों की जांच होनी चाहिए। इन सीताराम और इनकी जो अनाधिकृत रूप से जो समिति का गठन किया था, इससे वो सारे कागजात और उसका हिसाब मांगा जाए। सर मंदिर प्रबंधक कमेटी ने अभी तक कानूनी कार्रवाई कुछ इन पे की है? हमने आज ही थाना मुकुंदगढ़ में जाके इनके खिलाफ रिपोर्ट दी है और मांग करी है निषेधाज्ञा जो है उसकी पालना करवाई जाए, इनको बेदखल किया जाए। क्योंकि जो कोर्ट ने इनको स्थायी रूप से पाबंद कर रखा है, उसके बावजूद भी ये धरना स्थल पर बैठे हैं, बिना अनुमति के, बिना प्रशासन की अनुमति के यहाँ बैठे हैं। तो मैं मांग करता हूं कि इन बदमाशों पे तुरंत कार्रवाई करें और इनको बेदखल करें यहाँ से। ये मंदिर बहुत पुराना हो गया है। सन 1972 में ये मंदिर बना था। हमारे गांव के दामाद पोकर जी ने यहाँ इस जोड़ में सिर्फ 2 पेड़ थे सिरस के, और इसके अलावा कुछ नहीं था। एक पत्थर की मूर्ति लाके और 2 चौकों के बीच में रखी थी। इसके बाद में गांव की एक 11 सदस्यीय निर्माण कमेटी का गठन किया गया था। उस निर्माण कमेटी में मेरे फादर थे, पेप सिंह जी, वो सेक्रेटरी थे। वो निरंतर इसमें लगे और एक झुंझुनू केंद्रीय सहकारी बैंक में एक खाता खोला था। उस टाइम में चंदा बहुत कम आता था। ईंट पत्थर और आने जाने वाले यात्री वो डालते थे और इसमें धीरे धीरे करके ये निर्माण हुआ। फिर सन 1993 में देवस्थान विभाग खेतड़ी दौरे पे आए थे। तब उन्होंने ये किया कि ये मंदिर बहुत बड़ा हो गया है, इसमें लाखों रुपए की आय हो रही है, क्यों नहीं इसका देवस्थान विभाग से रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। सोमोटिक आधार पर इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। फिर इसमें 3 पार्टियां बन गई थी। 3 पार्टियों को देवस्थान ने सुना और जो अधिकृत रूप से जो कार्य कर रही थी निर्माण कमेटी, उसका रजिस्ट्रेशन किया था। और सन 27/10/1998 को जब पहली बार ट्रस्ट बना था, उसमें कन्हैयालाल अग्रवाल को अध्यक्ष बनाया गया था। 11 आदमियों की एक कार्यकारिणी बनाई गई थी, जिसमें 5 बाहर के थे और 6 अपने थे। महाजन लोग इसमें खूब जुड़े हुए थे, इसलिए इस मंदिर का विकास हो सका। मेरे जुड़ने के बाद में इस मंदिर में बहुत सा कार्य किया है। आज आप देख रहे हो सुंदर जो बगीचा है, वो सारा का सारा हमारी जो नई ट्रस्ट कार्यकारिणी है उसके सौजन्य से बना है। और हमने पूरी मन लगा करके इस तैयार करवाया है। और मोहनलाल सुरमानी जो सलामपुर के थे, वो ट्रस्टी थे हमारे, अभी उनका देहांत हो गए। उन्होंने 51 फुट की मूर्ति, एक प्याऊ, एक गेट जो मेन गेट है वो बनाया, एक फंवारा बनाया, कार्यालय का सारो साजो सामान दिया था, कार्यालय के निर्माण के पैसे दिए थे। ये सारा का सारा इन महाजनों के सहयोग से बना है।
जो मंदिर की आय होती है जो भेंट पेटियों में, उसमें हमारे 15 कर्मचारी जो यहाँ काम करते हैं उनका वेतन होता है, बिजली का बिल लगता है, घी आता है 4 टिन पर मंथ, और प्रसाद, जो सारा का सारा इन भेंट पेटियों से कार्य होता है। उसके बावजूद भी हम, अगर आय की बचत होती है इसलिए हम निर्माण कार्य करते हैं। अभी अभी हमने साधु संतों के लिए एक भवन का निर्माण पार्क में करवाया है, जो आने वाले साधु संतों को ठहरने के लिए व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हमने पूरा सोलर ऊर्जा के लिए अभी एक बनवाई है, जो अब मंदिर और कुआं है हम सौर ऊर्जा से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक तो वो पूर्ण हो जाएगा तो हम बिजली की बचत करने के लिए, क्योंकि यहाँ कॉमर्शियल चार्ज लगता है 70-80 हज़ार रुपये का 2 महीने का बिल आता है, इसलिए वो महंगा पड़ता है। इसलिए हम ये 25 साल की गारंटी आती है, इसलिए हमने सोलर प्लांट लगाया है यहाँ, जिसमें हमारे मंदिर की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके। मैं ट्रस्ट की ओर से और मेरे सचिव के दायित्व की ओर से मैं यहाँ आने वाले सभी भक्तगणों से नम्र निवेदन करता हूँ कि जो इस प्रकार के विवाद गांवों में चलते रहते हैं, मंदिर सुचारू रूप से चल रहा है, मंदिर में आएं और अपना भगवान के प्रति समर्पित रहें और उनकी आस्था में विश्वास रखें। मंदिर वैसे ही चलेगा, विवाद आते जाते रहते हैं और मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से चले। मैं भक्तगणों से निवेदन है कि वो भी आप हमारा सहयोग करें और आए यहाँ और आके अपनी जो मांग है वो पूरी करें। सर, मैं राजेश हेचरा, यहाँ सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत मांडासी। यहाँ पे सबसे प्रमुख मांगे जो है, आज ये धरना प्रदर्शन वगैरह चल रहा है, ग्राम पंचायत मांडासी के सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे दे रहे हैं। तो इसका सबसे प्रमुख कारण है जो बालाजी एक कमेटी बनी हुई ट्रस्ट, जो अपने आप को कहते हैं हमारा ट्रस्ट के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ देवस्थान विभाग में, उसने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर चुकी है। उसकी विरोध में ग्राम पंचायत के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। इस कमेटी को, जो भ्रष्टाचारी कमेटी है, उसको भंग किया जाए और उसकी जगह पर प्रशासन से अपील करते हैं कि जो समाज सेवी, कोई जनप्रतिनिधिगण, कोई अधिकारीगण मिलकर ऐसी व्यवस्था की जाए जिसकी पूरी भ्रष्टाचार को खत्म। इस लोगों की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है ये। यहाँ पे कम से कम मंथली 8-9 लाख रुपए चढ़ावा चढ़ता है, जिसका कोई हिसाब नहीं है उनके पास। जो महीने का 2-2.5 लाख रुपए दिखाते हैं, उसके बाद का सारा अपने भरा कट्टों में और चलो, कोई किसी को कुछ नहीं बताता। ये भाई मेरा ये शिशुपाल जी पोस्टमैन, इन्होंने यहाँ पे मंदिर में काम किया, तो इन्होंने थोड़ा भाई, ये पहले पंच भी रह चुके हैं ग्राम पंचायत मांडासी में, पंच भी पूर्व पंच है ये, तो इन्होंने जागरूक थे, इन्होंने उठाया भाई कितना हिसाब तो बताओ आप, पैसे भाई लोगों से गिनवाते हो वहां पे बैठ के, 10-10, 20-20 वाली गड्डी तो गिनवा लेते हैं, बड़े बड़े नोट होते हैं वो रख के, तो आप ये तो बताओ भाई कितने गले में से कितने पैसे निकले। आप कौन होते हो ये पूछने वाले, इसको ड्यूटी से यहाँ से मंदिर से हटा दिया। तो सभी लोगों को फिर इन्होंने भी गांव में भी बताया, गांव के लोग भी सभी ये देख ही रहे हैं। तो आज इतना पैसा, इतना चंदा आता, लोगों का आस्था का केंद्र है। तो सारी प्रमुख मांग हमारी यही है, जन कल्याण का जो पैसा है वो जन कल्याण कार्यों में ही लगाए, ना कि एक भ्रष्टाचारी अपने घर पे, यहाँ पे कोई चढ़ा जाता है, कोई मार्बल दे गया, कोई और दे गया, कोई ग्रेनेड दे गया, सब ले जाके घर पे सभी। ये और कमेटी में कोई नहीं जानता, यहाँ पे सिर्फ 2 ही बंदे हैं, एक उमेद सिंह जो अपने आप को अध्यक्ष बताता है यहाँ पे बालाजी ट्रस्ट का, और एक मनोहर सिंह, ये 2 बंदे। तो उसके बिना तीसरा बंदा यहाँ पे कोई जानता भी नहीं है कौन है क्या नहीं है। तो उन्होंने ही सारा, बस हमारे कोई पूछते हैं हमारे बाप की बाप होती है, हमने तो ट्रस्ट से देवस्थान विभाग से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो देवस्थान विभाग ने इनको खाने का पट्टा दे रखा है क्या? हम सारी ग्राम पंचायत और प्रमुख यही जानना चाहते हैं, क्या देवस्थान विभाग ने इनको लूटने का अधिकार दे दिया? आपने देवस्थान विभाग की रिपोर्ट दी है? हमने देवस्थान विभाग में नहीं, एसडीएम महोदय और प्रशासन को, इनको हमने ज्ञापन दिया, इनको दिया है। तो उनको ये ट्रस्ट है हमारा, इस बस स्टे लिया हो, ये बस इनके पास ये है। और कोई 10 आदमी, अगर मैं निःशुल्क, मेरे को भाई ये लगता है भाई मैं दूध में धुला हुआ हूँ, तो क्या दिक्कत है? गांव के जैसे आज
पुराने सूबेदार महावीर सिंह जी हैं, सूबेदार मोहन सिंह जी घायल हैं, सीताराम जी शरीफ शिक्षक हैं, विजेंद्र जी मास्टर हैं, परमेश्वर जी एलडीसी, तो ये सभी सरकारी पदों पे रहे हुए हैं अच्छे। तो वहां पे जाते हैं तो क्या दिक्कत है, कोई 10-20 आदमियों के बीच में गला खोलो जब कोई दिक्कत ही नहीं है। जन कल्याण का पैसा ये किसी का घर का तो है ही नहीं, सारे लोगों की आस्था आप देखियो, दान पात्रों में लोग दान कर जाओ, तो क्या दिक्कत है अगर 20 आदमियों के बीच में खुले तो गला, 20 आदमियों को सारा हिसाब मिले, हाँ ठीक है ये है, और सारे बैठ के कमेटी। हाँ आज पिछले 15 साल से यहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं हुआ मंदिर, इतना चढ़ावा आने के बावजूद कोई कार्य नहीं है। 2008 से लेके 2008 तक जो भी हुआ सारे विकास कार्य उस वक्त हुए हैं सारे, जो दो और सारा जो लेखा जोखा है प्रशासन ने उस वक्त 2007 से 8 में एसडीएम राजपाल सिंह जी, उन्होंने चौपाल में ग्रामीणों के चौपाल लगाई थी घोड़ीवारा कला में। उस चौपाल में मेरे को सरपंच पद की हैसियत से, सरपंच प्रतिनिधि की हैसियत से उन्होंने गले की चाबी और कमेटी बनाने के लिए पूरा दिया, अधिकृत किया, चाबी भी सौंपी गई, ग्राम पंचायत को सौंपी गई। 2008 लगभग 8 या क्लियर तो नहीं मैं कह सकता, उस वक्त उन्होंने चाबी सौंपी सारी और पूरे, तो मैंने उस वक्त भी नहीं, मैं मेंबर नहीं बना ना, तो आज तक मैं मेंबर कभी ग्राम पंचायत इसका मंदिर का आज तक बना हूं, उन्होंने सौंपी, मैंने गांव के गणमान्य व्यक्ति जो है उनको संभाला दी, उनके 11 बंदों की, जैसे सूबेदार महावीर सिंह जी हैं, मोहन सिंह जी घायल हैं और हैं, इनको निवास जी सूबेदार हैं, तनसुख जी हैं, जो गांव के गणमान्य बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको चाबी गांव के बीच में राजपाल जी की अध्यक्षता में ही संभलाई चाबी भी। आप इनको उन व्यक्तियों ने पूरी ईमानदारी से देख रेख से किया। आज अपने पुजारियों से भी पूछिए, प्रसाद का भी यही हाल हो रहा है, कोई जो आपने 10 रुपए पुजारियों को दिया मॉल, तो उनसे बेचारे प्रसाद लेके आके आपको देने। मंदिर के अंदर भी जो ऑनलाइन पेमेंट लेने के लिए कुछ लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का जो लगा हुआ है, उसके जो भी है उसका भी कुछ विवाद चल रहा है। देखो जो इलेक्ट्रॉनिक है वो उसका मैं श्योर नहीं मैं आपको कह सकता हूँ, वो उसका किसके खाते का नंबर है, किसके है, क्या है, वो मैं पूरा उसके लिए बारे में आपको। आज 8 लाख, अच्छा दर्शनार्थियों के अगर 8 लाख रुपए आते हैं और उसका 2.5 लाख रुपए का हिसाब है, तो 2.5 लाख रुपए का तो कोई भी दे देगा। और सीए रिपोर्ट तो आपको मैं बताऊं, मैं फर्म चलाता हूं, तो आप खुद सूझवान हो, सीए को आप करके खुद ही डॉक्यूमेंट लाके ऑडिट आप जितने की करवाओगे। अब जो 8 लाख गले में आया, 5.5-6 लाख रुपए बाहर ही निकाल दिए, उसका क्या हिसाब दोगे आप? वो तो सीधा घर पे जा रहे हैं। तो दान पेटियों की काउंटिंग होती है, वो सार्वजनिक तौर पे की जाती है, इनका ये कहना ना कोई सार्वजनिक, सभी जगह सीसीटीवी कैमरे, उनको कह दिए ना, कहो फिर जो दान पार्टियों हुई है तो उनकी वीडियो फुटेज वगैरह उनके पास होंगे।